नमस्ते, लव हिंदी मूवी बफ में वापस स्वागत है। फिल्म एक औरत से शुरू होती है जो बच्चा लेकर भाग रही है। दो आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। बहते पानी में वो शिव से प्रार्थना करती है, अपनी जान देकर बच्चे को महर्षि का राजा बनाने की मांग करती है। बाद में लोगों ने देखा कि वह अभी भी बच्चे को ऊपर उठाए हुए थी। जैसे ही आदमी बच्चे को लेता है, वह ऊपर इशारा करके खुद को पानी में डुबो देती है। पास में उन्होंने उन आदमियों के शव देखे जो उसका पीछा कर रहे थे और समझ गए क्या हुआ। फिर वे पहली बार पहाड़ की चोटी तक जाने वाली एक गुफा देखते हैं। आदमी सोचता है कि यह उसका संकेत है कि बच्चे को वहां ले जाना चाहिए। सांग, जो बच्चे को लेकर जाता है, गुस्सा होकर कहता है कि नदी देवी ने उसे बच्चा दिया है और गुफा बंद करने का आदेश देता है। सालों बाद लड़का पहाड़ की चोटी पर जाने की इच्छा रखता है, तो वह उसे डराकर वहां जाने से रोकती है। जैसे जैसे शिव बड़ा होता है, वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करता रहता है, सैकड़ों हजारों बार। इधर उसकी मां आर्शी की सलाह पर झरने से पानी लाकर अनुष्ठान करती है ताकि शिव उसकी प्रार्थना सुने और बेटे को चढ़ने से रोके। गुस्से में वो आर्शी से भिड़ जाता है और शिवलिंग तोड़ देता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वो पत्थर को झरने तक ले जाता है और लोग आश्चर्य से उसके पीछे चलते हैं। खुशी मनाने के बाद उसे ऊपर से गिरा एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है। तब उसकी मां सांग आर्शी के प्रति कृतज्ञ है कि उसकी प्रार्थना सुनी गई। लेकिन अब उसका ध्यान लकड़ी के मुखौटे पर चला जाता है। शिव उस लकड़ी के मुखौटे और उसके उद्देश्य के बारे में बहुत उत्सुक है। अचानक वो मुखौटे से रेत पर एक चेहरा बनाता है और एक औरत की पूरी तस्वीर बनाता है। फिर वो झरने की ओर भागता है, जहां एक खूबसूरत औरत उसका इंतजार कर रही है। वह फिर उसका पीछा करता है और बाधाओं का सामना करता है, जहां वह महिला दिखती और गायब होती रहती है। वह लगातार उसका अनुसरण करता है, जो उसके संकल्प और दृढ़ता की परीक्षा लेता है। अचानक महिला का पीछा करते हुए वह अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। इस बीच वह अवंतिका नाम की एक महिला को देखता है, जिसका कुछ पुरुष पीछा कर रहे हैं। फिर वह उनका पीछा करता है, छिप जाता है और उन्हें एक एक करके मरते हुए देखता है। अवंतिका उनमें से एक के गले में एक अद्भुत हार देखती है। वह छिपकर अवंतिका और अन्य पुरुषों का उनके ठिकाने तक पीछा करता है। फिर वह अपने नेता को हार के मालिक के शहीद होने की खबर देती है। जब एक सदस्य आंसू बहाने लगता है, तो यह उनके नेता को क्रोधित कर देता है। वह उन्हें उनकी शपथ याद दिलाता है और कि उनकी रानी देवसेना कैद में है। फिर वे अपना लकड़ी का मुखौटा पहनते हैं और अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं। इसके बाद अवंतिका सोचती है कि क्या वे कप्पा से मदद मांग सकते हैं, क्योंकि वह अच्छा व्यक्ति है। लेकिन नेता मानता है कि कप्पा महर्षि के सिंहासन का दास है और मदद नहीं कर पाएगा। उनकी मदद करने के लिए इस बीच स्लैम नाम का व्यक्ति एक तलवार का समर्थन करता है, जिसे कप्पा ठुकरा देता है। यह स्लैम को भड़काता है और वह कप्पा को द्वंद्व के लिए तलवार की परीक्षा की चुनौती देता है। वह कप्पा से प्रभावित है और यह जानकर हैरान है कि वह दास है। वह उसकी आजादी खरीदने की पेशकश करता है, पर कप्पा वफादार सेवक है और मानता है कि उनके पूर्वजों का वचन अब भी जीवित है। उस रात जब महिला ने पानी में हाथ डाला, सूरज ने अनजाने में स्याही से उस पर चिन्ह बनाया। फिर अवंतिका जल्दी से बैठक में पहुंचती है। मुखिया अवंतिका को रानी को बचाने की योजना में नियुक्त करता है। हालांकि मुखिया उसके हाथ पर बने चिन्ह को देखता है, जो सौंदर्य पर उसका ध्यान दर्शाता है। वह उसे खारिज करने वाला था, पर वह अपने आंसुओं से अपनी तीव्र इच्छा और योग्यता दिखाती है, जिससे मुखिया उसकी निष्ठा महसूस करता है। दृश्य एक राज्य दिखाता है जहां योद्धा लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। फिर बलदेव नाम का एक राजा दिखाया जाता है। बैल अचानक रस्सी से छूटकर बलदेव की ओर दौड़ पड़ता है। वह अपनी शक्ति दिखाने के लिए बैल से लड़ता है, पर जैसे ही वह वहां से निकलता है, बैल फिर हमला करने वाला होता है। तभी कप्पा अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी ओर दौड़ता है। फिर भी बलदेव जीत जाता है और बैल को काबू कर लेता है, जबकि कप्पा घायल हो जाता है। बलदेव उसकी वफादारी की तारीफ करता है। बदले में वह उसे जो चाहे मांगने की इजाजत देता है। कप्पा रानी देवसेना को रिहा करने की इच्छा जताता है, जो 25 साल से कैद में है। उसने इच्छा मान ली, पर मुक्ति के लिए उसे मारना जरूरी था, वरना वह मरने तक वहीं रहेगी। देवसेना को जंजीरों में जकड़ा गया है। राजा बलदेव उससे नफरत करता है। वह रानी के पिछले कृत्यों के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करता है। उसके बजाय दूसरे को चुनने पर, जो अब उसकी मदद नहीं कर सकता, कहता है कि महर्षि उसे भूल गए हैं। इसके बाद वे उसे टूटा हुआ छोड़ देते हैं। शाम को देवसेना जमीन से पेड़ की टहनियां बीनने में व्यस्त हो जाती है। तब कप्पा आता है और उसे मुक्ति स्वीकारने के लिए मनाता है, पर वह मना कर देती है। मानती है कि उसका बेटा आएगा और उसे मुक्त करेगा। सब सोचते हैं कि उसका बेटा मर चुका है, पर वह दृढ़ है। अचानक कप्पा उसके भाई का जिक्र करता है।